ज्यादातर लोग इस मीटिंग के अंदर वो लोग हैं जो वेस्टीज बिजनेस में एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं और उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं और कैसे उन चैलेंजेस से लड़ा जाता है और कैसे एक बड़ी सफलता हासिल की जाती है और खूबी होने के खूबी हो या ना हो, क्या वो चीजें हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए जो हमें सफल बनाती हैं। आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे बीच में वेस्टीज की शानदार जानदार पर्सनैलिटी मिस्टर मोइन खान हमारे बीच में अवेलेबल है और वो ही आपको बताएंगे कि कैसे चुनौतियों से लड़ा जाता है और वो क्या क्या चैलेंजेस थे जो उनकी जिंदगी में आए। और कई बार दिल ने कहा कि बिजनेस को छोड़ दे, लेकिन वो लगे रहे, डटे रहे, वो कमिटेड थे अपने बिजनेस के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, और आज पूरी दुनिया में उनका अपना एक अलग नाम है, रुतबा है। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में इन्वाइट करता हूं मिस्टर मोइन खान जी को। मोइन जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा पहले। जी जी हो गया। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोग इतने देर से मुझे वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लॉबिन नहीं हो रहा था और अभी ड्राइवर साहब है नहीं मेरा, तो मुझे ही करना पड़ा, तो बार बार छेड़ना पड़ा, पता नहीं क्या होगा। मैं सोच रहा था हो जाएगा, कोई बात नहीं। पॉजिटिव जो सोचता है तो हो जाता है, राइट। तो अक्सर मेरा ड्राइवर होता है मेरे बगल में, कोई चीज दिक्कत होती है तो वो संभाल लेता है। आज वो थे नहीं, सुबह मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम ही करेंगे। तो तहे दिल से आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और स्पेशली मैं राजीव सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो हमारे गुरुदेव हैं, और बहुत चीज सर से सीखता हूं मैं, और आप सबका प्यार है। इस बिजनेस को ज्वाइन करने का एक ही मकसद था मेरा, एक ही मकसद था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, और बड़ा मेरे फील्ड में नहीं हो पा रहा था। जैसे मैं अगर कुछ करना चाहता था लेकिन वहां पे मौका नहीं मिल रहा था मुझे कि मैं कुछ करूं। लेकिन जब इस बिजनेस को देखा तो मुझे एक चीज समझ आ गई कि यही वो बिजनेस है जिसमें मैं मेहनत करके प्रॉपर अगर 3 से 5 साल दिल से इस बिजनेस को करें तो आने वाला टाइम में ये परेशानी से हमें छुटकारा मिल सकता है। पहले दिन ही हमने देखा, और मैं तहे दिल से संतोष सर का शुक्रगुजार हूं। जितनी भी शुक्रिया अदा करूं मेरे लिए वो कम होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे सादीपुर मेट्रो स्टेशन जहां पे लिफ्ट चलती है वहां पे उन्होंने प्लान बताया, और बहुत शिद्दत से हमें बता रहे थे वो। और मैं जब इस बिजनेस को देख रहा था तो मुझे पहले तो कभी कभी होता है ना, ईगो होता है कि समझना नहीं चाहते हैं लोग, लेकिन हमें एक आदत है हमारे अंदर कि मैं कोई चीज देखता हूं तो बड़े ध्यान से देखता हूं ताकि वो समझ आ जाए। और राज मोहम्मद जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे बहुत चीज सिखाया है। इन दोनों अपलाइन का जितने भी शुक्रिया अदा करूं मेरे लिए कम होगा, और सारे अपलाइन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने ऐसे सिस्टम, ऐसे प्लेटफॉर्म जनरेट किया जिसपे हमारी पूरी टीम सीख रही है और वो भी आगे बढ़ रही है और मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। तो तहे दिल से हम सारे अपलाइन का शुक्रिया अदा करूंगा। स्पेशली अगेन संतोष सर, राज मोहम्मद जी का शुक्रिया अदा करूंगा, और सारे अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, और आज वो भी सक्सेस है, आज मैं भी सक्सेस की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। तो जाना आपने, मेरा आवाज पूरा तरीके से जा रहा है सर, राजीव सर? बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहा है, परफेक्ट, शानदार। शुक्रिया। जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था मैंने, तो एक मेरे पास ना टाइम था, ना मेरे पास कोई इनकम का ज्यादा स्रोत था। एक ही था, काम करते थे तो पैसा आता था, और पैसा आता था तो वो खर्च होता था हमारी जरूरत की चीजों में। आज जिस दिन कमाई नहीं होती थी उस दिन मुझे किसी न किसी से कर्जा लेना पड़ता था, और कर्जा भी लोग देते नहीं थे, बड़ा सोच समझ के देते थे कि पता नहीं ये दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। लेकिन मेरे अंदर ऐसी चीज थी कि मतलब ऐसे मतलब जरूरत पड़ती थी मुझे, सामने वाले को ऐसा लगता था कि इनको देना चाहिए, और मुझे देते भी थे। तो दोस्त, ये आलम था मेरा कि कमाते थे तो खाते थे, जिस दिन कमाई नहीं होती थी उस दिन दूसरे से कर्जा लेना पड़ता था, और कर्जा भी लेना पड़ता था तो उसको देना भी पड़ता था। लेकिन ये सिलसिला 22 साल से चलता हुआ आ रहा था। लगभग
हमने अपने सिलाई का काम 22 साल किया और बीच में पटरी पे टी शर्ट बेचा, फुटपाथ पे जाके। आपने देखा होगा दिल्ली जैसी शहर में बाजार लगती है, उस बाजारों में हमने टी शर्ट को बेचा। छाटो 125, छाटो 125, छाटो 125 आवाज लगा लगा के मैं बेचा करता था। सुबह 9 बजे हम घर से निकलते थे, रात मेरा 12 बज जाता था घर आते आते। कभी कभी तो 1 भी रात बज जाता था, लेकिन कभी 2 भी बज जाता था। करे क्या, दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं था। लगातार उसी काम को कर रहे थे, बड़े शिद्दत से कर रहे थे। मेरी एक आदत है कि मैं जिस काम को करता हूं तो बड़ा शिद्दत से, बड़ा ईमानदारी से और बड़ा ध्यान से करता हूं, ताकि वो काम में कभी मिस्टेक ना हो। और इसीलिए उस काम को मैं 22 साल तक करता रहा। लेकिन वहां पे 1 घंटे का टाइम नहीं होता था मेरे पास। जब बिजनेस बताए सर ने, अच्छा तो लगा, लेकिन करना चाहा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन मैंने तुरंत सोचा कि मेरे पास टाइम नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मेरे पास बेशुमार इनकम होना चाहिए, लाखों की इनकम होनी चाहिए। मैंने इनकम के बारे में देखा तो 30,000 35,000 से ज्यादा मेरा एवरेज नहीं गया। 30,000 35,000 मेरा एवरेज जा रहा था। और एक नॉर्मल आदमी को 30 से 35,000 की इनकम बहुत अच्छी खासी होती है, कम नहीं होती है। उसी में गुजारा चल रहा था मेरा। लगातार जिंदगी बीत रही थी, कट रही थी, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं था कि मैं भी कुछ बड़ा करना चाह रहा था, लेकिन मेरे को मौका नहीं मिल रहा था। क्योंकि जब तक मौका नहीं मिलता है ना, जब तक लोग कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब ये मौका मिला तो मुझे एक चीज समझ आ गई, मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हुआ कि तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक, सही टाइम पे अकल दिया मुझे और मैंने इस बिजनेस को समझ लिया। समझने के बाद फिर मैं रुका नहीं, अपने आप को जीरो करने की कोशिश की। क्योंकि तुरंत में जीरो नहीं होता है लोग, क्योंकि 22 साल से जो दिमाग में मार्केट का बात, इधर उधर की बात, ईगो वाली बात जो भरी रहती है ना, तो मैं सोचता हूँ कि जो चीज मैं जानता हूँ ना, सामने वाला कुछ नहीं जानता है। मतलब मेरे को क्या समझाएंगे ये। तो ये भी ईगो होता है बहुत सारे लोगों के अंदर में। तो मैं इस चीज से मैं बहुत करीब था, लेकिन कुछ करने की चाह होती। तो मेरे अब्बू एक बात कहते थे कि बेटा, अगर तुझे कोई चीज की जानकारी चाहिए ना, तो सामने वाला जो बता रहा है उनको आपको समझना पड़ेगा। अगर जब तक नहीं समझोगे, जब तक आपको वो चीज जानकारी नहीं मिलेगी जो चीज आप जानना चाहते हो सकता है वो बात जो बताने वाला है सामने वाला, वो बात आप पहले से जानते हो। अगर पहले से जानते हो तो आपकी याद ताजी हो जाएगी। अगर आप नहीं जानते हो तो नई जानकारी मिल जाएगी। तो ये बात मेरे को बचपन से याद था और मैं उस बात को बड़ा फॉलो करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। क्योंकि जानकारी चाहिए तो अपने आप को तो सुनने करना पड़ता है, तभी हम सुन पाएंगे। उसके बाद जब देखा इस बिजनेस को तो मुझे समझ आ गई कि ये बिजनेस मुझे करना चाहिए। अब मैंने सर को बोला कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं इस बिजनेस को शुरू करूंगा। और टाइम होता नहीं है, मुझे समझ आ गई थी टाइम होता नहीं है, टाइम को तो निकालना पड़ता है। क्योंकि जिनके सपने बड़े हैं ना, वो ये सब चक्कर में पड़ते नहीं है, मतलब बहाने कभी नहीं करते हैं। और जो बहाने करते हैं वो समझ लो कामयाबी से बहुत दूर रहते हैं। मुझे कामयाबी चाहिए था, मुझे कामयाबी चाहिए, तो मैं बहाने नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता। क्योंकि बहाने कामयाब लोगों का पहचान नहीं है, ये फेलियर लोगों का पहचान है। मैं अगर चाहता तो मैं अपने अपलाइन को ये बोल सकता था कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये बिजनेस को कैसे करूं। मैं दूसरा जो चैलेंज था मेरे साथ, मैं वो भी बोल सकता था कि सर मेरे को सपोर्ट करने वाला एक आदमी भी नहीं है, मैं ये बिजनेस को कैसे करूं। क्योंकि मैं कमाता हूं तो खाता हूं, क्योंकि घर का बड़ा लड़का मैं ही हूं। मेरी कमाई होती तो खर्चा चलता है, जिस दिन कमाई बंद होती तो दूसरे से उधार लेना पड़ता है। तो मैं कैसे करूंगा इस बिजनेस को। मैं ये बोल सकता था, लेकिन मैंने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि मुझे पता है ये सब मेरे बहाने हैं। आज टाइम नहीं है मेरे पास तो ये मेरे बहाने हैं। आज जो भी हूं मैं, आज मैं अपनी सोच के वजह से हूं, और आज जहां भी हूं मैं सिर्फ अपने माहौल के वजह से हूं। सोच बदली जा सकती है, अब माहौल को बदला जा सकता है। तो जब मेरे पास अगर इतनी बड़ी सफलता का प्लेटफॉर्म मिला है जिसपे हम काम करके सफल हो सकते हैं,
तो मैं बहाने क्यों करूं, मैं एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा और इस बिजनेस को दिल से मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी चैलेंज आ जाए। मैं ये बोल सकता था सर को कि सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो कभी स्कूल नहीं गया, मैं कैसे इस बिजनेस को कर पाऊंगा, क्योंकि ये बिजनेस तो पढ़े लिखों का काम है। मैं ये बोल सकता था। ये मेरे बहाने थे, खूबसूरत बहाने थे, लेकिन मैंने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, कामयाब लोग कभी भी बहाने नहीं करते और सफल लोग हमेशा सफलता के लिए सोचते हैं। तो मैं जब सर को देखा तो मुझे एक चीज समझ आ गई, यही वो प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं अपनी कामयाबी को ले सकता हूं और मैं अपने आप को कामयाब बना सकता हूं। मैंने जीरो किया और लगातार मैं काम में लग गया। ट्रेनिंग, सीएनटी प्रोग्राम, सक्सेस सेमिनार और एलडीपी, ये जो होने लगा, ये सब में मैं आने लगा। लोगों को जब बुलाते थे लोग सुनता नहीं था, लोग आते नहीं थे, बोल देते थे चलो मैं आ रहा हूं, लेकिन वो आते नहीं थे। कई बार तो मेरा टिकट खराब कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं, वो उनकी सोच है। लेकिन मैं अपना प्रयास करना छोड़ूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं रहूंगा। लगातार मैंने फॉलोअप करता रहा, लोगों को बुलाने की कोशिश करता रहा। लोग यहां तक कि मेरे से मिलता नहीं था, बुला के भी नहीं मिलते थे। मैं ये सोचता था कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म इनको दे रहा हूं, ये समझ क्यों नहीं रहे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इनको अभी समझ में नहीं आई है, इनको अभी समझ में नहीं आई है, ये मुझे नहीं पता था। मैं ये जानता था कि ये इनको बता रहा हूं इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, ये समझता क्यों नहीं है, ये ज्वाइन क्यों नहीं करता है। लोग कहते थे ठीक है तुम ज्वाइन कर जाओ, तुम आगे बढ़ जाओ, फिर मेरे को बताना। मैं बोलता था उनको कि दोस्त 12 बजे रात में जब आते थे तो 12 बजे रात में मैं मिलने चला जाता था लोगों से। अब 12 बजे जब मिलने चला जाता था तो लोग सोने का टाइम होता था उस टाइम में, क्योंकि मेरे पास टाइम था नहीं। सुबह से लेकर रात तक मैं काम करता था, उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा निकालता था। तो रात में जब लोगों से मिलने जाता था, लोग सोने का टाइम हो जाता था, लोग कहते थे यार सोने का टाइम है, दिमाग खराब मत करो, तुम जाओ यहाँ से। मैं बोलता था भाई ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसपे मैं सफल तो हो जाऊंगा, साथ में मैं चाहता हूं कि आप मेरे खास हो, आप भी सफल हो जाओ। तो लोग पता है क्या बोलते थे, हाँ ठीक है, तुम सफल हो जाना ना तो मेरे पास आ जाना, मैं भी ज्वाइन कर जाऊंगा। तो मैं उनको एक ही बात बोलता था, दोस्त सफल तो मैं जरूर हो जाऊंगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूं कि आप मेरे खास हो। मैं आपको बता देता हूं ताकि कल आप ये ना कह सको कि मोइन तुमने मुझे नहीं बताया। बोलता ठीक है तुम सोने दो मुझे, जाओ यहां से। मैं चला जाता था। अब मैं सोचा कि रात में जब लोगों से मिलने जाता हूं तो लोग मिलता नहीं है, लोग सोने का टाइम हो जाता है, सबका नींद खराब हो जाता है, लोग चिढ़ जाते हैं मेरे से। करूं क्या, कैसे करूं, काम तो करना है। तो सुबह मैं 7 बजे सो के उठता था और मैं सुबह 5 बजे उठने लगा। सुबह 2 घंटा मिलने लगा मेरे को, और उस 2 घंटे में 1 घंटा अपना मुंह धोना, बाथरूम जाना, इधर उधर समय लग जाता था। 1 घंटा मैं 2 लोगों से जरूर मिलता था सुबह जाके। सुबह बहुत सारे लोग तो सोए हुए रहते थे, काफी लोगों की हैबिट है 8 बजे सोने की, उठने की, काफी लोगों को 7 बजे, काफी लोग 8-9 बजे। तो उन लोग से मिलता था तो लगभग चिढ़ जाते थे वो भी, यार सुबह सुबह दिमाग खराब करने चले आए हो, जाओ यहाँ से, मेरे को दिमाग खराब मत करो, मैं नहीं करने वाला ये बिजनेस। तो मैं उनको बोलता था दोस्त आज, कहता था आपके पास इसलिए आया हूं कि मुझे कामयाबी चाहिए, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूं। अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। हम आपसे मिलने आए इसलिए हमें कामयाबी चाहिए, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूं। तो बोलता ठीक है जाओ यहां से, जाओ, दिमाग मत खराब करो। इस तरीके से बोलते थे लोग। लेकिन लास्ट में मैं करूं करूं क्या? तो मुझे एक चीज समझ आ गया, मेरे जो खास लोग हैं, मेरे जो अपने लोग हैं, ना तो वो ज्वाइन कर रहे हैं, ना मुझे कभी शाबाशी देते हैं। हमेशा कहता है ये फालतू काम में लग गया, लाख रुपए करता है, इसका दिमाग खराब हो गया है, झोला लेके घूमता रहता है, इससे पता नहीं क्या क्या दवाई बेचता है, कोई मरमरा गया तो क्या होगा, इसका जिंदगी खराब हो जाएगी। ये बच्चे को जिंदगी कैसे परवरिश करेगा, बच्चे का लाइफ कैसे अच्छा करेगा, समझ नहीं आता, इसका दिमाग खराब हो गया है। लोग ऐसे बोलने लगे मुझे, कहता ये पागल हो गया है लड़का। मैं अपने पागल तो मैं हो गया था, पागल मैं इसलिए हुआ, मैं अपने सक्सेस के लिए पागल हुआ, अपनी सफलता के लिए पागल हुआ।
और सफलता के लिए पागल होना हम सबको चाहिए, क्योंकि जब तक पागलपन नहीं होगी, जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये भी सच है। लोगों को कहता था मैं 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा दोस्त, तो लोग कहते थे अच्छा 1 लाख। लोग ऐसे मुंह फाड़ लेते थे जैसे लगता था पता नहीं मैंने क्या बोल दिया इनको। कहता था अच्छा तू पहले टी शर्ट बेच ले, सिलाई कर ले जाके, 1 लाख रुपए कभी जिंदगी में कमाया है? तो मैं बोलता था कमाया तो नहीं है, लेकिन अब कमाऊंगा जरूर। कहता अच्छा ठीक है, जब तो 1 लाख रुपए कमा लेना ना तो मेरे पास आना, मैं भी ज्वाइन कर जाऊंगा। दोस्त मैं बात अब बताऊं, वो बंदा आज तक ज्वाइन नहीं किया है। उन्हीं में से कुछ लोग, मैं अगला स्टेप पर बताऊंगा। जब मैं लोगों से बोलता था कि मेरे पास 4 चक्के की कार आएगी, मैं 4 चक्के की गाड़ी लूंगा, मेरे पास कार होगा, मेरा अपना ड्राइवर होगा, तो लोग कहते थे सपने मत देख, ये सपने पूरे नहीं होते, फालतू सपने हैं ये। मैं बोलता था नहीं दोस्त, मैं एक कार लेकर आऊंगा और कार फंड इसमें मिलता है। तो लोग बोलते थे हाँ कार फंड, कार लेगा? तो लोग कहते थे कि ठीक है तुम कार ले लेना ना, तो मेरे को ड्राइवर रख लेना। तो तन बदन में आग लग जाती थी और मैं सोचता था एक तो लाके ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए अब तो मुझे लाना ही लाना है। और मैं वहां से जाता था, लोग को मैं बोलता था कि मैं एक दिन विदेश जाऊंगा, हवाई जहाज पे बैठूंगा, ऐसे हवाई जहाज को देखा करता था। और जब तक वो बादल में छुप ना जाए, जब तक मैं उसको देखता ही रहता था। तो लोग पता है क्या बोलते थे, फ्लाइट पे जाएगा, विदेश घूमने जाएगा, अच्छा ठीक है विदेश जाना ना, फ्लाइट पे चढ़ना तो मेरे को एक फोटो जरूर भेज देना। क्या बताऊं दोस्त, तन बदन में आग लग जाती थी और मैं कहता था अब तो जाके ही दिखाऊंगा, और मैं अपनी स्पीड को और बढ़ा देता था। जब लोग ये बोलते थे कि ये बकवास है, बहुत सारी कंपनी आई और चली गई, तो मैं उनको एक ही बात बोलता था, दोस्त बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सारी कंपनी आई और चली गई, लेकिन ये वो कंपनी है जो ना तो कभी गई है और ना कभी जाएगी। यहाँ पे हम अपना सफलता को हासिल जरूर करेंगे। जब इतने लोग कामयाब हो सकता है तो मोइन भी कामयाब हो सकता है। तो लोग कहता था इसका दिमाग खराब हो गया है। लगातार लगातार मैं सोचूं कि क्या बोलूं इनको, कैसे करूं। जब बाहर से मैं प्लान करके आता हूं तो घर में आता हूं तो मेरी बीवी तिरछुल लेके खड़ी रहती है कि दिमाग खराब करते हो, लाख रुपए की बात करते हो, रुपए पॉकेट में 1 रुपए नहीं है और लाख लाख रुपए चिल्लाते रहते हो, चले जाओ यहां से, वापस भाग जाओ यहां से। मैं सोचता था किनके लिए काम कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इन्हीं के लिए, और यही मेरे साथ नहीं दे रही है। जब गलती से कभी अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर का फोन आ जाता था, कमरे में एक कमरा होता था छोटा सा, 25 गज का मकान में, एक कमरा हमारा और दूसरा कमरा किसी और का। दोस्त क्या बताऊं, जब फोन आता था तो मैं उनको मोटिवेट करने लगता था, तुरंत एक्साइटमेंट मेरी बढ़ जाती थी। मैं कहता था दोस्त 50,000 रुपए महीना कमाओगे, 1 लाख रुपए महीना कमाओगे, मिल के काम करते धमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। तो उधर से मैडम का आवाज आती थी कि पहले खुद तो कमा लो, दूसरे को 50,000 कमाने वाला बना रहे हो। अब जैसे आवाज आती थी मैं झट से या तो छत पे चला जाता था या रोड पे भाग जाता था, क्योंकि छोटे से कमरे में अगर और रुका तो पता नहीं कितनी बात सुनने को मिलेगा। मैं रोड पे भाग जाता था, लोगों से बात करता था। लोग कहते थे, क्योंकि छोटी सी कमरे में जब बात आवाज आती थी तो ऑटोमेटिक कान में आवाज जाएगा। तो जो फोन जिनसे बात हो रही होती है वो बोलते थे कि कौन बोला, ये किसकी आवाज थी? तो मैं उनको कैसे बोलूं कि मेरी बीवी बोल रही थी। मैं उनको बोलता था रेडियो चल रहा था, रेडियो, उसकी आवाज आ रही थी। अब सामने वाला क्या, अच्छा अच्छा। तो ये आलम मेरा था। जब प्लान दे के आता था, कभी कभी ऐसा होता था कि जब मैं देखता था कि जब सब सो जाएगा ना तब मैं घर में जाऊंगा। रीजन क्या है कि अगर पहले गया तो लड़ाई होगी, उल्टा सीधा बोलेगी, हमेशा गुस्से में रहेगी वो। बीवी मिलती थी बिल्कुल गर्म और रोटी मिलती थी बिल्कुल ठंडी। साफ बोलती थी खाना है तो खा लो, नहीं तो यहां से दफा हो जाओ। अब मैं क्या बोलूं, डर से मैं भी चुपचाप, क्योंकि मैं उलझ नहीं सकता था उस टाइम में। अगर उलझ गया तो मैं अपने काम से भटक जाऊंगा, अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगा।
मैं इसलिए, हेलो हेलो, सर आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ गुड मॉर्निंग। कौन? ओके, उनका फोन हाँ आया है। मीटिंग में है। ओके, आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। ओके, शुक्रिया। तो जब मैडम जब गुस्सा होती थी तो मुझे ऐसा लगता था मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ, इन्हीं के लिए कर रहा हूँ, लेकिन यही मेरे साथ नहीं दे रही है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गया कि अभी मेरा संघर्ष का वक्त है, अभी मेरा चैलेंज का वक्त है, इसलिए मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। और यह हकीकत है कि संघर्ष में कोई साथ नहीं होता है, लेकिन जब कामयाबी आएगी तो दुनिया मेरे साथ हो जाएगा। ये मुझे समझ आ गया था और मैं लगातार अपने काम में ध्यान देने लगा। कौन क्या कहता था मुझे सुनाई नहीं। सर आपका माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। कौन मेरे बारे में क्या सोचते थे मुझे सुनाई नहीं देता था। बस एक ही चीज सुनाई देती थी, एक ही चीज दिखता था, मुझे इस बिजनेस में कामयाब होना है, मुझे इस बिजनेस में सफल होना है, मुझे इस बिजनेस में क्राउन बनना है, क्राउन। तो क्राउन की तैयारी सोच तो लिया, लेकिन कोई सुने ना। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था लगता था कभी कभी मैं इस काम को छोड़ दूं। क्यों सोचता था? क्योंकि कोई भी आदमी साथ नहीं देता था मेरा। कोई भी एक आदमी भी ये नहीं कहने वाला था कि मोइन तू कर यार, बहुत अच्छा बिजनेस है। सब लोग टांग खींचने वाले, मजाक उड़ाने वाले, इतने मजाक उड़ाते थे कि कितना तो आदमी तो मेरा नाम रख दिया था जीटा स्पेशल चाय। वो देख जीटा स्पेशल चाय आ रहा है। कितने आदमी बोलने लगे देख नोनी और स्पिरुलिना आ रहा है। तो मैं उनको क्या बोलूं? तो मैं ये सोचता था ये मेरे प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा है। अब मैं पॉजिटिव सोचता था, मैं नेगेटिव सोच ही नहीं सकता था। और लगातार लगातार मैंने जब स्टार्ट किया तो पहले मेरा जो यहाँ पे प्योर था, पहले महीने का वो 19 रुपए का था। 19 रुपए का जब प्योर था तो लोग इतने हंसे, इतने हंसे। मैं समझ गया कि ये जो हंस रहे हैं ना, इसका मतलब है कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। क्योंकि जब धीरू भाई अंबानी को लोगों ने नहीं छोड़ा, धीरू भाई अंबानी पर भी लोग हंसे थे, लेकिन आज वो दुनिया का अमीर आदमी है। इसका मतलब है मेरे ऊपर भी लोग हंस रहे हैं, तो मैं भी कुछ अच्छा करने वाला हूं। मैं उनसे नेगेटिव नहीं सोचा, मैं ये सोचा मैं भी कुछ अच्छा करने वाला हूं, इसलिए लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हंस लो। आज तुम्हारी सेहत अच्छी होगी और आने वाला टाइम में हमारी पॉकेट अच्छी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, हंस लो जितना हंसना है। लेकिन मैं लगातार अपने प्रयास को बढ़ाता गया। लोग यहां तक ऐसे होते थे, बोलते थे, मैं बोलता था चलो सर मीटिंग है आज, सेमिनार हो रहा है, बहुत जबरदस्त सेमिनार हो रहा है, कमाल का लीडरशिप आ रहा है, एक सफल इंसान आ रहा है, मैं उसको सुनाऊंगा, उनको सुनने का मौका मिलेगा, जिनको सुनने के लिए लोग तरसते हैं। तो मैं ऐसे मोटिवेट करता था लोगों को। तो लोग क्या कहता, ठीक है मैं आऊंगा, मेरा टिकट लेके रखना। मैं टिकट ले लेता था दोस्त, और वो पता चलता था वो फोन स्विच ऑफ, फोन ही स्विच ऑफ हो जाता था। मैं ये सोच के हैरान हो जाता था कि अब इसका क्या करूं। लास्ट में क्या करना पड़ता था, फाड़ के मुझे फेंकना पड़ता था। और मैं ये सोचता था कोई बात नहीं है, आज नहीं आया मोइन, आज तेरे साथ कोई नहीं आ रहा है, चिंता मत कर। जब लोग नहीं आते थे तो मैं बड़ा अंदर से फील होता था कि यार क्यों नहीं लोग आ रहे हैं, क्यों नहीं समझ रहे हैं, कैसे करूं ये बिजनेस को। तो मैं फिर तुरंत अपने सपनों में मैं खो जाता था कि सोच मोइन सोच, अगर इनकी बात सुन के तू पीछे रह गया तो क्या करेगा। वही जो सिलाई कर रहा था पहले से, वही पटरी पे टी शर्ट बेचेगा। लेकिन सोच, आज ये नहीं सुन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ये नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ये आपकी बात को नहीं मान रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा मोइन कि तेरे से मिलने के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा, तेरे से टाइम लेना पड़ेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा, तू लगातार काम कर, तू पीछे मत हटना। और मुझे अपने आप से मैं मोटिवेट होता था। जब बहुत ज्यादा दिमाग खराब होती थी, ऐसा लगता था, कभी कभी तो ऐसा लगता था मैं आपने देखा होगा गाजर, जानते हो ना गाजर। सुबह हम 6 बजे घर से निकल जाते थे। क्यों? क्योंकि घर में रहूंगा तो मैडम उल्टा सीधा बोलेगी,
बाहर अपने रिश्तेदार बोलेंगे, इसलिए मैं घर से बाहर हो जाता था। मैं अपने घर का चाय बहुत कम पीता था, मिलता ही नहीं था। उल्टी सीधी बात मिलती थी, दूसरे के घर में चाय पीता था। और मैं एक ही जो गाजर ले लेता था, 20 रुपए किलो गाजर मिलता था, मैं पिठुआ पिठुआ बेग होता था, उसमें मैं रख लेता था। खीरा ले लेता था। मुझे पता था कि खाना भी खाऊंगा तो लगभग लगभग मेरे को 30 से 40 रुपए लग जाएंगे। और मेरे पास पैसा बहुत कम है, क्योंकि प्रोडक्ट बेच के एमआरपी से मैं अपना आने जाने का खर्चा करता था। क्योंकि जब मैंने काम छोड़ा तो मैं बिल्कुल जीरो हो गया, बिल्कुल जीरो। तो मैं गाजर रख लेता था, खीरा रख लेता था। जब भूख लगती थी मुझे तो वो गाजर और खीरा खा लेता था मैं। और इस तरीके से मैं सप्लीमेंट, जिसके पास प्लान देने जाता था, जिनके पास प्रोडक्ट आती थी, उन्हीं का प्रोडक्ट मैं ऐसे तोड़ के, ऐसे डब्बी को तोड़ के और घुमा के निकाल के ऐसे खा जाता था। ऐसे निकाल के उन्हीं के सामने ऐसे निकालता था और ऐसे खा के दिखाता था उनको। खा के इसलिए दिखाता था क्योंकि उनको विश्वास हो जाए। और मेरे बॉडी में बहुत सारी कमियां थी, तो डिस्ट्रीब्यूटर का ही, तो क्योंकि अपना खा नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास पैसा था नहीं। क्योंकि काम छोड़ने के बाद बिल्कुल जीरो हो गए, 1 रुपया किसी से ले नहीं सकता, कोई देने वाला नहीं। मैं किसी और से कर्जा लेके अपने घर चलाता था कुछ इस तरीके से कि घर चल जाए। लेकिन कुछ दिन के बाद आएगा तो मेरा पैसा इतना आएगा कि हम सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तो मैं किसी न किसी से कर्जा लेके घर चलाता था। बस मैं उनको बोल देता था, भाई 2 सब्जी की जगह 1 सब्जी खा लो, चोखा की जगह दाल रोटी खा लो। तो बोलती थी, मैडम हाँ इसीलिए तो मुझे शादी करके लाए हो कि दाल रोटी खिलाओगे, कभी बढ़िया नहीं खिलाओगे, तुम्हारे जिंदगी में आके मेरी नसीब फूट गई है। तुमने तो मेरी जिंदगी में कभी कुछ सुख दिया ही नहीं। काम काम लगे रहते हो और आप पागलों के जैसे लगे पड़े हो, काम धंधा छोड़ के झोला लेके घूमते रहते हो, कैसे मेरी जिंदगी बीतेगी। दोस्त, उस समय तन बदन में आग लग जाती थी। और मैं ये सोचता था, क्या ऐसा करूं, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाऊं जो मेरा चेक बढ़े। देखिए दोस्त, 19 रुपए का सफर, 19 रुपए का जो सफर था, वो इतना दर्दनाक सफर था उस टाइम में। काम छूट गया, पैसा नहीं, किराए का मकान, बच्चे की ट्यूशन, घर का खर्चा। अब्बू थे नहीं, अब्बू चले गए दुनिया से 2000 में ही। सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। मैं कैसे करूं, कैसे करूं। देखिए मैं ये सोच लिया था, अगर मैं पीछे हट जाता हूं, अगर मैं फिर से वापस हो जाता हूं, तो मेरा घर ठीक ठाक चलेगा, दाल रोटी ठीक चलेगी, लेकिन जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। क्योंकि सक्सेस मुझे चाहिए। वही घिसी पिटी जिंदगी रहेगी, सुबह 9 बजे निकलना, रात में 12 बजे से पहले घर नहीं आना। मैंने ये सोच लिया कि नहीं मोइन, कुछ भी हो जाए, अब तुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब तुम्हें हमेशा आगे की तरफ बढ़ना है, हमेशा आगे बढ़ना है। और लगातार मैंने अपनी मेहनत को बढ़ाई। अपने लोग तो सुने नहीं, एक आदमी भी अपने लोग नहीं सुने। यहां तक कि ससुराल वाले ये कहने लगे कि मेरी एक ही बेटी है, इसकी नसीब फूट गई है, कैसे लोगों के साथ मैंने शादी कर दिया। मेरा नसीब फूट गया, एक ही दामाद था, वो भी पागल हो गया। ऐसे बोलते थे मुझे, दिल में चुभ जाती थी दोस्त। कोई बात नहीं करना पसंद करता था। लेकिन मैं सोचा कि करूं क्या, कैसे करूं। एक बार 110 लोगों की टीम बनाई शुरुआत में। एक लोग मेरे खास लोग थे, मैंने सोचा ये भी काम करेगा, मैं भी काम करूंगा। और अदर अदर जगह लोगों पे मेहनत किया हमने। और वो बंदा एक इतना अच्छा निकला कि ना तो खुद काम किया और ना किसी 110 लोगों को करने भी नहीं दिया, सबको जीरो कर दिया। बोला, सबको इतना नेगेटिव बोला कि मोइन को पैसा नहीं आता यार, ये पागल हो गया है, काम धंधा छोड़ के पागलों के जैसा घूमता रहता है, ट्रेनिंग देखता रहता है, लोगों को पगलाता रहता है, इसके पास कुछ नहीं आ रहा, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं आएगा, तुम छोड़ दो ये काम, बेकार है। 110 के लोग सब के सब जीरो हो गए, सुनने को राजी नहीं, फोन नहीं उठाते थे मेरा। तो मैं ये सोचता था, मैंने क्या गुनाह कर दिया, मैंने तो इनके लिए भला ही सोचा ना। अपने तो अपने गैर भी साथ नहीं दे रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, संघर्ष का वक्त है,
और लगातार मैंने अपनी मेहनत को बढ़ाई। सब्जी मंडी में गया, जो मिला उसी को प्लान दिया। पुलिस चौकी पर खड़ा हो जाए, जो पुलिस वाला मिले तो पुलिस वाले को प्लान दे दिया। मेट्रो पे गया, मेट्रो पे कोई भी मिल जाए, चाहे वकील हो चाहे कोई भी हो, मैं किसी को छोड़ता नहीं था। ट्रेन पे चले जाते थे, जर्नल ट्रेन में जाते थे, क्योंकि कहीं भी जाना होता था मैं रिजर्वेशन नहीं टिकट कटा पाता था दोस्त। जर्नल टिकट में बैठता था। जर्नल में कितनी एसी का हवा आता है आप सब जानते हैं। वहां पे लोग मिलते थे बहुत मुझे, वहां पे उनको मैं प्लान देना शुरू कर देता था, डेमो दिखाना शुरू कर देता था। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों को मैं छांटने लगा, आने लगा। जब लोग जहां भी जाता था, मैं ये सोचता था ये मेरे दो हाथ के बीच में जितने भी लोग हैं ना वो मेरे हैं। अगर इसको प्लान नहीं बताया, अगर इससे बात नहीं की, तो पहले भी ना था, अब भी नहीं होगा। लेकिन अगर प्लान बता दिया, अगर मैंने बात कर ली, क्या पता आ जाए। अगर आ गया तो ये मेरा क्राउन बन सकता है। तो मैं ये सोच के लोगों से बात करता था। और लोग करते करते 19 रुपए का सफर, दूसरे महीने का प्योर्ड बना मेरा 33 रुपए का। 33 रुपए का चेक बना। तो दोस्त इतने लोग मजाक उड़ाने लगे, तो मैं ये समझ गया कि अभी इनको समझ नहीं आ रही है। मैं जिस चीज को देख चुका हूं ये नहीं देखा है, इसलिए मजाक उड़ा रहा है। कोई बात नहीं, उड़ा लेने दो। फिर तीसरे महीने का प्योर्ड बना मेरा 175 रुपए का। जब 175 रुपए का चेक बना, लोग हंसते चले गए। मैं ये बिजनेस में ग्रोथ देख रहा था कि 19 रुपए का चेक से 33 रुपए बना है, इसका मतलब रेशियो बड़ा है। फिर 33 रुपए से 175 रुपए बना है, इसका मतलब एक ग्रोथ ज्यादा है। अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो एक दिन जरूर मैं अमीर बन जाऊंगा, एक दिन जरूर मैं अमीर बन जाऊंगा। और लगातार अपने कोशिश को बढ़ाया। चौथे महीना मेरा चेक था 452 रुपए का। लगभग 6 महीने का मैंने जो हिसाब जोड़ा, 6 महीने में मेरा जो इनकम था वो 964 रुपए का था। और वो मुझे 964 रुपए नहीं दिखता था। इन लोगों के लिए 964 रुपए होगा, लेकिन मेरे लिए 9,64,000 रुपए था वो। और फिर मैंने अपनी मेहनत को बढ़ाई। पूरा 12 महीने हमने काम किया, पूरा 12 महीने। तो 12 महीने में जो मेरा इनकम बना, टोटल 12 महीने का, वो बना 93,012 रुपए। जब 93,012 रुपए बना, तो मैं देखा कि इसका ग्रोथ, कि 6 महीने में मेरा इनकम था 964 रुपए और 12 महीने में मेरा इनकम हो गया 93,012 रुपए। इसका मतलब ग्रोथ का रेशियो बहुत बड़ा है। मैं ये ग्रोथ देख रहा था। 30,000 35,000 महीना कमाते थे तो टेंशन नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे देखो, देखा जाए तो 8,000 10,000 का एवरेज आया 1.5 साल के बाद। उसके बाद दूसरे साल जब मैंने काम स्टार्ट किया, तो मैंने पूरा 12 महीने हमने काम की दिल से, पागलों के जैसा, दीवानों के जैसा। पूरा 12 महीने में मेरा जो प्लॉट बना था 6 लाख से प्लस। अब मेरा एवरेज आ चुका था 50,000 के आसपास। फिर मैंने तीसरे साल जब हमने काम स्टार्ट किया, 12 महीने लगातार दिल से काम किया, तो 12 महीने का तीसरे साल का जो मेरा इनकम था, टोटल इनकम मेरा 12 महीने का 11 लाख प्लस। तो मुझे ये लगा कि यह अब मैं 1 लाख के आसपास पहुंच गया हूं। फिर मेरे रिश्तेदार जानने लगे, मेरे रिश्तेदार कहने लगे ये कब तक झूठ बोलेगा। मैं बोलता था इतना बड़ा इनकम हो गया मेरा, तो लोग समझने लगे कि यार कितना झूठ बोलेगा, हर बार इसकी इनकम बढ़ा के बोलता है। इसका मतलब है कि झूठ हर बार नहीं बोल सकता। तो कुछ ना कुछ थोड़े लोगों के विश्वास होने लगे। फिर 3 साल के बाद मेरी i20 कार आई। जब i20 कार आई, तो लोगों ने पता है क्या बोला, ये कंपनी इसको दे दिया होगा, 1 हफ्ता रहेगा, उसके बाद लेके चला जाएगा। दोस्त क्या बताऊं, जब मेरी कार आई ना, मैं सबके पास हॉर्न दबा के बजाया जिन्होंने बोला था मेरे को ड्राइवर रख लेना। और मैंने बोला कि देख कार आ गई, आ जाओ मेरा ड्राइवर बन जाओ। अब वो शर्मिंदा हो गया। फिर चौथे साल मैंने जब काम किया, तो मेरा चौथे साल का जो पूरा साल का जो इनकम था, पूरे साल हमने काम किया,
मेरे पूरे साल का इनकम था, चौथे साल का 12 महीने का वो 25 लाख से ज्यादा। उसके बाद 5वें साल जब मेहनत किया हमने, 5वें साल जब पूरा मेहनत की लगातार, तो 12 महीने का जब मैंने टोटल इनकम जोड़ा, जोड़ने वाला कोई और था, वो बताते थे मुझे, क्योंकि उनको रख लिया था हमने, कि जोड़ना तो आता नहीं मुझे। तो टोटल जो 12 महीने का इनकम था मेरा 37 लाख प्लस। छठा साल हमने जब मेहनत किया, छठा साल में पूरा साल हमने मेहनत किया 12 महीने, तो छठे साल का जो पूरा 12 महीने का इनकम था मेरा, वो था 51 लाख प्लस। अब सोच के देखिए कि अगर मैं 19 रुपए देख के छोड़ देता, क्या मैं यहां पहुंच पाता? उसके बाद फिर 7वें साल जब मैं पूरा साल मेहनत किया दिल से, पूरा साल 12 महीने का जब इनकम मैंने जोड़वाया, तो पूरे महीने मेरा 12 महीने का जो इनकम था 62 लाख। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही आ है रही है। सर, आ रही है। शुक्रिया। थोड़ा सा कम आ रहा है आवाज। कम आ रहा है? हाँ, थोड़ा सा। वो फोन आ गया होगा ना, कभी कभी टावर में हो जाता है। ओके। कम होने नहीं देंगे, यहाँ से पावर हाउस लगा देंगे। माइक्रोफोन अपने बिल्कुल पास रख लीजिए। आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल पास रख लेना मुंह के। हाँ, आ रही है? हाँ, ठीक है। ओके। तो जब 8वें साल फिर मैंने मेहनत किया, ये 8वां साल शुरू है मेरा। 8 साल अभी जो मेहनत किया है, तो इस साल का तो अभी जोड़ा नहीं है। लगभग मेरा 6 महीने का इनकम, 6 महीने का जो था, लगभग कितना था ये मुझे पता नहीं। अभी मैं टोटल लगभग अब जुड़वाऊंगा, मेरे ड्राइवर साहब जोड़ेंगे, अकाउंटेंट जोड़ेंगे, तो वही बताएगा मुझे कि ये साल 8वां साल का मेरा कितना ग्रोथ रहा है। टोटल अभी लगभग बाकी उधर का जो इनकम है मेरा, तो कुछ महीना जोड़ा नहीं है, 2 करोड़ 23 लाख रुपए कमा चुका हूं मैं। 2 करोड़ 23 लाख प्लस। और अचीवमेंट की बात करें तो 22 साल हमने सिलाई का काम किया। यहां पर एक मोटरसाइकिल लेने की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन आज मैं 2 कार का मालिक हूं। पहला कार मिला i20 टॉप मॉडल का, दूसरा कार मिला BMW X1 टॉप मॉडल 52 लाख रुपए का। और मैं आपको बता दूं, मैं अपने खानदान का पहला वारिस हूं जो बिना पढ़ा लिखा लड़का आज BMW पे चलता है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है, सोच के देखिए। आज तक मैंने किसी का फॉर्म नहीं भरा, लोगों से भरवा भरवा के यहां तक पहुंच गया हूं। आज भी मैं लोगों का फॉर्म नहीं भरता हूं। पूछिए क्यों? क्योंकि मुझे भरना ही नहीं आता। लोगों से फॉर्म भरवा भरवा के यहां पहुंच गया हूं। और ये तो मेरा शुरुआत है। और अचीवमेंट की बात करूं तो इस बिजनेस में दोस्त, आज 22 साल हमने काम किया। 1 घंटे का टाइम नहीं होता था, आज मैं टाइम का बिल्कुल राजा हूं। जब मर्जी जाता हूं, नहीं तो राइस ब्राइन ऑयल में घर में पकोड़े बनवाता हूं और मैं प्यार से खाता हूं। कोई ये नहीं बोलता कि आप आए क्यों नहीं। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे हुई? आज इतना ही नहीं दोस्त, आज मैं 2 कार ले चुका हूं, ये बड़ी बात नहीं है। आज मैं हाईएस्ट इनकम मेरा 8,49,561 रुपए का 1 महीने का है, जो मैं पूरे 22 साल में 1 लाख रुपए मेरे को जमा नहीं करने का मौका मिला। किसी बैंक में मेरा अकाउंट नहीं था, क्योंकि पैसा बचता ही नहीं था, तो अकाउंट में कहां जमा करें। बिटनेस जो है ना, बिटनेस कोई देने वाला नहीं था, मेरा अकाउंट खुलता ही नहीं था मेरा। लेकिन आज मैं उस इंडियन बैंक का मैं शुक्रगुजार हूं। नया नया बैंक खुला था, मैंने वेस्टिज ज्वाइन कर लिया था आज से 8 साल पहले, और उसमें लोगों की जरूरत थी,
खाते की जरूरत थी। तो मुझे पता चला, अब पता चला तो मैं दौड़ के वहां गया कि मेरा भी खाता खोल दो, क्योंकि वेस्टीज से पैसा आएगा खाता में, चेक आएगा तो भजाऊंगा कहां। तो वहां गया तो शुक्रगुजार है तो वहां के जो कर्मचारी थे राजकुमार, उन्होंने अपना विटनेस दे दिया और मेरा खाता वहां खुल गया। और जब वहां खाता खुला तो मैंने 150-200 लोगों का खाता खुलवा दिया उसी बैंक में। मैंने कहा मेरा कोई नहीं खुलवाया है, मैं जरूर खुलवाऊंगा। और दोस्त आज बड़े बड़े जीएम एचडीएफसी का, एक्सिस बैंक का मेरे घर पे आते हैं, बोलते कि मोइन सर एक खाता मुझे दे दो। अब मैं ये सोच के हैरान हो जाता हूं कि एक दिन वो था कि मेरा विटनेस देने वाला कोई नहीं था, और एक दिन आज है क्या जीएम उठ के मेरे घर पे आते हैं कि सर एक खाता मुझे दे दो। मैं ऊपर वाले का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक। और अपलाइन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, पूरे टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, पूरे मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि एक आम लड़के को खास बनने का मौका दिया। और दोस्त इतना ही नहीं, 25 गज के मकान में 22 साल था, घुट घुट के जीता था, बाहर निकलने की मौका नहीं मिलता था। निकलना तो चाहते थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। रीजन क्या था? सुबह जब ड्यूटी जाते थे ना तो सुबह सुबह कुंडी खटखटाना पड़ता था, निकल भाई कस के लगी हुई है, लोग निकलते नहीं थे। लेकिन आज दोस्त जहां से मैं बात कर रहा हूं, ये मेरा खुद का मकान है, 55 लाख रुपए लगा के नीचे से लेके ऊपर तक बनाया, तीसरी मंजिल और तीनों फ्लोर पे मैंने बाथरूम बनाया है, ताकि सुबह कोई कुंडी ना खटखटाना पड़े। और इतना ही नहीं दोस्त, आज इस बिजनेस से आज मैंने 2 प्लॉट और बुक करवाया है हमने इसी बिजनेस के माध्यम से। और अभी इतना ही नहीं, मैं कामयाब हो रहा हूं, बड़ी बात नहीं है, आज मेरे टीम में 4.25 लाख रुपए महीना लोग कमा रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। 4 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 50,000 वाले तो गिनती नहीं है, गिनती नहीं कर सकते। ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। और दोस्त इतना ही नहीं, आज 22 साल हमने काम करने के बाद एक आगरे का ताजमहल देखने का मौका नहीं मिला मुझे। आज इस बिजनेस के माध्यम से हर साल विदेश जाने का मौका मिलता है। गुरुदेव साथ में जाते हैं, सक्सेना जी साथ में जाते हैं, राजीव सक्सेना जी, रिजवान सर, सारे लोग साथ में जाते हैं, संतोष सर, राज मोहम्मद जी, सारे अपलायन, तेजिंदर राणा जी, सब लोग साथ में जाते हैं, धर्मेंद्र मान जी। और कितना मजा आता है, कभी लंदन, कभी दुबई, कभी थाईलैंड, कभी कहां, मतलब कभी कभी तो देश का नाम ही भूल जाता हूं, इतने देश घूम चुका हूं साल में 2 बार। आप सोच के देखिए, वहां जब हवाई जहाज पे जब मैं बैठा था पहली बार, अब पहली बार में मेरा टूर था लंदन का, तो जब वो गोरी मैम आई, इंग्लिश में बोली वाटी 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 वाटी, तो मेरे को समझ तो आई नहीं। अब मैं जो मेरे बगल में बैठा था उसको ऐसे मारा कौनी, मैंने बोला ये क्या बोली? तो वो बोली कि ये आपसे पूछ रही नाश्ते में क्या लेंगे आप। तो मैं ये सोचा, एक तो खूबसूरत नारी, और इतनी खूबसूरत होती कि नजर ही नहीं हटती मेरी, और बगल में विंडो वाला, खिड़की वाला सीट। अब जाना हो कि उसको विंडो कहते हैं, पहले तो मैं सोचता था कि खिड़की वाला सीट है, खिड़की वाले पे बैठा हुआ था। तो मैं ये सोचने लगा कि एक खूबसूरत नारी मेरे से पूछ रही कि नाश्ते में क्या लेंगे, और हवाई जहाज पे बैठा हूं। तो मैं सोचा क्या बोलूं, मुझे समझ में आई नहीं कुछ। तो मैंने ये बोला कि अंडे की भुजी मिलेगा क्या? तो वो बोले या। अब 5 मिनट में मुझे ला के दे दिया आमलेट। आहा, पूछिए मत, जो आमलेट में खा रहा था, बादल की तरफ देख रहे थे, और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया, तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक, तूने मुझे अकल दिया, जो मैंने वेस्टीज जैसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। और अपलाइन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया हमने कि अपलाइन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने मुझे सही रास्ता दिखाया सही टाइम पे। और मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा किया, एक ऐसा सिस्टम बनाया कि एक आम लड़के को, सिलाई करने वाला लड़का को आज फ्लाइट में बैठा दिया। कितनी बड़ी बात है।
और ये सिलसिला, ये घटना मेरे साथ अक्सर होती है। इंग्लिश में वो बोलते हैं, मुझे समझ आती नहीं है, मैं हिंदी में बोलता हूं, उसे नहीं समझ में आती है, हम दोनों को एक दूसरे की बात समझ नहीं आती है, क्योंकि वो इंग्लिश में बोलते हैं, मैं हिंदी में बोलता हूं। हम अपनी बात सिर्फ हमें समझ में आती है, उनकी बात सिर्फ उन्हें समझ में आती है। अब तो कितने एयर होस्टेट, जब हम फ्लाइट में बैठते हैं डोमेस्टिक वाले में, तो इतना फ्लाइट में सफर कर चुका हूं, इतना सफर कर चुका हूं कि कभी कभी तो एयर होस्टेट अब मुझे पहचानने लगी है। और जब मेरे पास आती है, इंग्लिश में जैसे बोलती है, तो उसे याद आ जाता है कि नहीं नहीं, इनके पास मुझे अगर इंग्लिश में बोलूंगी तो ये हिंदी बोलवाएगा, क्योंकि मैं बोलता हूं मैडम हिंदी में बात करो, हिंदी में। तो हिंदी में समझ गई कि ये हिंदी बुलवाएगा मेरे से। तो बोलती है पानी लेंगे क्या? हम बोले हाँ दे दो, वाटर दे दो। तो वहां पे पानी पीता हूं मैं। तो काफी ये घटना हमारे साथ अक्सर होती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई पढ़ाई लिखा है नहीं, समझ आती नहीं है हिंदी, हिंदी के अलावा और कुछ समझ नहीं आती है। और लगातार आज मेरे पास 2 कार है, ये बड़ी बात नहीं। आज मेरी टीम में पर्सनल 66 लोग कार चलाते हैं, ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है दोस्त। और इस लड़के को अपना रिश्तेदार नहीं पहचानता था, जो मेरे खास थे, क्योंकि नॉर्मल आदमी को कोई नहीं पहचानता है दोस्त, लेकिन आज इसी लड़के को पूरा भारत, पूरा इंडिया पहचानता है। आज मेरे से लोग फेस टू फेस नहीं मिल पाते हैं, 200 रुपए का टिकट देने के बाद भी लोग नहीं मिल पाते हैं। मुझे वो बात याद आती है कि मोइन याद कर, जो लोग सुनते नहीं थे, आज वो दिन है कि तुम्हें, तेरे पास टाइम नहीं है, लोग से नहीं मिल पाता है, लोग तुमसे नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि तेरी वैल्यू बढ़ गई है। और आज दोस्त क्या बताऊं, आज इस लड़के को पूरा भारत जानता है, पूरा इंडिया जानता है। और आज मेरे से फेस टू फेस तो लोग नहीं मिल पाते हैं, मेरे चैनल पे जाता है, UCD MD मोइन खान, मेरा ड्राइवर साहब ने मेरा चैनल बना दिया है, आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। और आज बहुत खास दिन है कि आज दीपक सर, मैनेजमेंट का मैंने टाइम लिया है, पहली बार 3:30 बजे प्रोग्राम होगा, लाइव यूट्यूब रहेंगे, मेरा चैनल होगा UCD MD मोइन खान, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। और उसी चैनल पे दीपक सूद जी आ रहे हैं आज, और उस दीपक सूद जी का, मैनेजमेंट का, इतने बड़ी कंपनी के विधाता का ट्रेनिंग आज मिलेगा, लाइव माइंडसेट प्रोग्राम मिलेगा। सोच के देखिए, आपका जो सिल्वर है तो सीधा स्टार बन जाओगे, जो स्टार है तो सीधा क्राउन बन जाओगे, क्राउन हो तो सीधा डबल क्राउन बन जाओगे, डबल क्राउन हो तो डबल DUCD बन जाओगे। ये तो कंफर्म है। आज का ट्रेनिंग आप आ सकते हैं, वेलकम है हमारे चैनल पे, स्वागत है। UCD स्पेस MD स्पेस मोइन खान, UCD MD मोइन खान है, वो मेरा पर्सनल चैनल है, आप सब सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्त इतना ही नहीं, आज मेरे ससुराल वाले पता है क्या बोलते हैं? जो पहले बोलते थे मेरा दामाद पगला गया है, मेरी एक ही बिटिया थी, इसका नसीब खराब हो गया, आज वही ससुराल वाले बोलते कि देख देख मेरा दामाद है, देख BMW कार पे चलता है, हवाई जहाज पे बैठता है। आज उनकी सोचने का बात करने का तरीका बदल गया। क्यों? अगर मैं नहीं किया होता तो शायद आज भी मैं फेल रहता। तो दोस्त, जब मैं कर सकता हूं तो आप मेरे से बढ़िया कर सकते हैं। जहां भी मेरी जरूरत पड़े मैं आपके साथ हूं, टेंशन मत लेना। पूरे वेस्टिजियन हमारा परिवार है, वेस्टिजियन के लिए एनी टाइम मैं साथ हूं। जहां हमारी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हूं। फिर भी डर लगे, अगर डर लगे कि कैसे करूं, तो रात में सोने से पहले मेरा चैनल से मेरी वीडियो और मेरा फोटो देख लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रात भर आपको नींद नहीं आएगी, और आपको समझ में आएगा कि जब ये लड़का कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। आपको समझ आ जाएगा कि जब ये लड़का कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप बहुत अच्छा करोगे, और मेरी दुआएं, मेरी शुभकामना आप सबके साथ है। और एनीबडी कोई सवाल हो आपका तो मेरे से पूछ सकते हैं बिना हिचक। सर थैंक यू सो मच मोइन भाई, बहुत ही शानदार सेशन आपने क्रिएट किया। और अभी एक पार्टिसिपेंट का सवाल है कि सर अब मैडम क्या बोलती हैं आपकी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, गुड। आज तो मैडम अगर थोड़ा सा लेट हो जाता हूं ना, अगर प्लान में, तो मैडम का फोन आता है झट से, तो मैं देखता हूं कि फोन मैडम का है, तो मैं बोलता हूं हाँ जी बताओ फोन क्यों करा आपने, मैं प्लान कर रहा हूं।
तो बोलती है कि आप कितने देर में आएंगे, आप ये बता दीजिए। मैं बोलता क्या बात है, तो बोलती कि नहीं आप जब आएंगे ना तो आपके लिए गरम गरम रोटी बनाएंगे। वेरी गुड। तो आज उल्टा हो गया है, पहले मैडम मिलती थी गरम, रोटी मिलती थी ठंडी, और आज मैडम मिलती है ठंडी और रोटी मिलती है गर्मा गर्म। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। तो अगर मैं इसे समराइज करूं मोइन भाई की सारी बातों को, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो वो सभी चैलेंजेस जो एक आम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होते हैं, कहीं गुना बड़े चैलेंजेस मोइन भाई के साथ थे। उनको पढ़ना नहीं आता था, उनको फॉर्म भरना नहीं आता था, उनको लिखना नहीं आता था, और उन्हें बहुत अच्छे से प्लान दिखाना भी नहीं आता था। लेकिन मोइन भाई ने कभी इन प्रॉब्लम्स की तरफ फोकस ही नहीं किया। उनका फोकस तो सिर्फ ये रहता था कि अब मैं और क्या कर सकता हूं, अब मैं किसको नया प्लान दिखाऊं। तो अगर शॉर्ट में बोले तो मोइन भाई की सफलता का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम्स की तरफ फोकस नहीं किया। उन प्रॉब्लम्स का क्या समाधान वो कर सकते हैं, उन्होंने हमेशा अपने दिमाग को उधर रखा। और दूसरी चीज जो मैं समझ पाया आज मोइन भाई के इंटरव्यू से, वो ये कि चैलेंजेस हमेशा हमारी लाइफ में आएंगे, इसके साथ ही साथ जो अपने लोग होते हैं वो कभी साथ नहीं देंगे। तो मोइन भाई निकल गए पूरी दुनिया की भीड़ में, एक एक आदमी को, यानी कोल्ड लोगों को कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग कर करके उन्होंने अपना टीम बिल्ड किया। और जैसा मोइन भाई के साथ जर्मनी में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, याद है जब होटल से सुबह हम घूमने जाया करते थे बस में, तो मोइन भाई अक्सर मेरे साथ बैठा करते थे। तो वहां उन्होंने बताया कि कैसे मुझे अपनी जान पहचान के कोई लोग साथ नहीं आते थे, प्लान नहीं देखते थे, तो जो भी भीड़ में उन्हें मिल जाया करता था वो उन्हें प्लान दिखाना शुरू कर दिया करते थे। मतलब उनका जो टोटल इनिशियल नेटवर्क था वो बिल्कुल नए लोगों के ऊपर आधारित था, जिन्हें मोइन भाई पहले कभी जानते ही नहीं थे। और एक सबसे बड़ा चैलेंज मैं अपने सभी साथियों को शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, नए अननोन लोगों के साथ जब हम काम करते हैं तो रेपो बिल्डिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, यानी उनका भरोसा हासिल करना। लेकिन मोइन भाई के पास तो वो भी स्किल नहीं था कि कैसे हम भरोसा हासिल करें। लेकिन एक काम जो मोइन भाई ने किया वो है मैसिव एक्शन। मैसिव एक्शन मतलब सुबह से लेकर रात तक मोइन भाई प्लान दिखाते थे, प्लान दिखाते थे, प्लान दिखाते थे। और जब आप प्लान दिखाना शुरू कर दोगे ना, अपनी प्रॉब्लम से फोकस हटा करके अपने ड्रीम और अपने गोल्स के ऊपर ध्यान दोगे और एक्शन लेते रहोगे, तो दोस्तों ऊपर वाला फिर आपके लिए लोग भेजता है। ऊपर वाला आपकी जिंदगी में खुशियां भेजता है और वो उन लोगों को भेजता है जिनके करके आप आने वाले समय में सफल होंगे। दोस्तों मैं जब भी मोइन भाई को देखता हूं मैं और ज्यादा पावरफुल फील करता हूं। और इनकी एक खूबी जो मैं हमेशा अपनी मीटिंग्स में बताता हूं कि ये जब भी इन्हें कोई आदमी नाम की चीज नजर आती है फटाफट उससे वेस्टीज की बात करते हैं। अब वो चाहे दुबई एयरपोर्ट पे हो, चाहे जर्मनी में हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, अगर इन्हें आदमी नाम का जंतु कहीं भी नजर आएगा तो पहले इनका टेप रिकॉर्ड चालू हो जाएगा, वेस्टीज का बात करेंगे और उसके बाद इनके आगे की कहानी शुरू होती है। तो थैंक यू सो मच मोइन भाई, इतने पावरफुली आज हमसे शेयर करने के लिए और इतनी अच्छी ट्रेनिंग हमें देने के लिए। और जब भी आपको देखते हैं तो एक चीज समझ में आती है कि इस दुनिया में अगर मोइन भाई कर सकते हैं तो हर आदमी कर सकता है, क्योंकि मोइन भाई के साथ चैलेंजेस थे, मोइन भाई के साथ परेशानियां थी, मोइन भाई की फैमिली उन्हें सपोर्ट नहीं करती थी, मोइन भाई के रिश्तेदार उन्हें सपोर्ट नहीं करते थे, पढ़े लिखे नहीं थे। उसके बावजूद एक अनपढ़ व्यक्ति जिसने कपड़े सिले और रेडी पे पटरी पे टी शर्ट बेची हूं, जब वो आदमी BMW चला सकता है तो इस दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है। और वेस्टीज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो किसी के भी सपनों को पूरा करवा सकता है। थैंक यू सो मच मोइन भाई। और